नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और एंथुसियास्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉपीराइट और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप क्रिएटिविटी और लीगैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए पहले शुरू करते हैं बेसिक से। तो कॉपीराइट आखिर होता क्या है? कॉपीराइट एक तरीका का, मान लीजिए, एक लीगल कवर होता है क्रिएटर्स के लिए। सपोज़ आपने कोई सॉन्ग, लिटरेचर या कोई आर्टवर्क बनाते हैं तो आपको उस क्रिएशन का एक्सक्लूसिव ओनरशिप होता है। इसका मतलब कोई भी दूसरा पर्सन बिना आपकी परमिशन के आपके काम को कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो जो कॉपीराइट है वो बेसिकली क्रिएटर्स को उनके क्रिएशन के लिए रिकग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जब आप कुछ नया और इनोवेटिव बनाते हैं तो आपको उसका पूरा क्रेडिट मिलना ज़रूर चाहिए। कॉपीराइट आपको ये अधिकार देता है कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि किस तरह आपका क्रिएशन इस्तेमाल होगा और किस तरह से आप उसके लिए कंपनसेशन लेंगे। तो ये तो रही बात कॉपीराइट की। लेकिन क्या होता है जब कोई आपके इस एक्सक्लूसिव राइट को वायलेट करता है? यही है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सोचिए, जैसे कि आपने एक कैची सा सॉन्ग बनाया और कोई दूसरा पर्सन उसे बिना आपकी परमिशन के अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेता है। यह है एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एग्जाम्पल। मतलब किसी ने आपका काम बिना आपकी कंसेंट के इस्तेमाल करा और उसे फर्दर रिप्रोड्यूस करा। तो चलिए अब देखते हैं इसका इंडियन पर्सपेक्टिव। तो भारत में कॉपीराइट प्रोटेक्शन 1957 के कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लिटरेचर, सॉन्ग्स और फिल्म एक्सेट्रा। यह एक लॉ है जो क्रिएटर्स को उनके क्रिएशन के लिए प्रोटेक्शन और राइट्स देता है। इस लॉ की मदद से आप अपने क्रिएशंस को सुरक्षित रख सकते हैं फ्रॉम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट एक्ट 1957 में लाया गया था और ये भारत की क्रिएटिविटी को इज्जत देने का एक एसेंशियल लॉ है। इस एक्ट के अंदर लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म्स और टेक्नोलॉजिकल वर्क्स जैसे क्रिएशंस को प्रोटेक्शन मिलता है। यानी जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे एक लिखावट हो, गाना हो या कोई सॉफ्टवेयर हो, तो आपको उसका एक्सक्लूसिव ओनरशिप होता है। तो जो प्रोटेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो क्रिएशन के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक लिटरेरी वर्क या आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट करते हैं तो आपका अधिकार जनरली उस पर आपकी ज़िंदगी प्लस उसके बाद 60 साल बाद तक भी रहता है। लेकिन अगर आप एक सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन है वो 60 साल या फिल्म या रिकॉर्डिंग के क्रिएशन के बाद 60 साल तक भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपके मन में आएगा कि क्या आप किसी और का कंटेंट क्या कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो जी नहीं। कुछ केसेस में फेयर यूज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसका मतलब होता है कि आप लिमिटेड तौर पर कॉपीराइट मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर ओनली लिमिटेड पर्पसेस, जैसे कि फॉर क्रिटिसिज्म, कमेंट्री, न्यूज़ रिपोर्टिंग, एजुकेशन और रिसर्च पर्पसेस। सपोज़ आप किसी बुक से कुछ लाइंस कोट करते हैं अपने रिव्यू के लिए, तो ये फेयर यूज़ के अंदर आता है। तो फेयर यूज़ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्रिएटर्स लीगल एक्शन ले सकते हैं जिससे पेनाल्टी और कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा याद रखें कि किसी का काम इस्तेमाल करने से पहले आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आप खुद क्रिएटर हैं
तो अपने काम को रजिस्टर करवाना आप कंसिडर कर सकते हैं कॉपीराइट ऑफिस पे, क्योंकि अपने क्रिएशंस की सुरक्षा करना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों की क्रिएशन की इज्जत करना। तो कॉपीराइट बेसिकली क्रिएटर्स को एक अधिकार या राइट देता है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि किस किस तरीके से उनका ओरिजिनल वर्क इस्तेमाल होगा। इसका मतलब अगर आप किसी की परमिशन देते हैं कि आपके क्रिएशन का इस्तेमाल करे, तो वो पर्सन वो काम सिर्फ उसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसा कि आपने उसे परमिशन ग्रांट करी हो। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल टूर कॉपीराइट और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के साथ इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा हुआ। याद रखें, दूसरों की क्रिएटिविटी की इज्जत करना और अपनी क्रिएटिविटी की सुरक्षा करना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल बजाना भी। सो स्टे क्रिएटिव, स्टे इन्फॉर्म्ड। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।